हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट वन है 2,3 एंड 4,1। तो पहले हम फर्स्ट वाला फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला, एक मिनट, पहले क्वेश्चन एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ। 2,3 एंड 4,1। अच्छा, अब हम क्या यहाँ पर x2 क्या होगा, y2 क्या होगा, x1 क्या होगा। तो देखो, हमें कोई भी एक पेयर को 1 1 कर देना है, मतलब x1 y1 कर देना है, और दूसरे को x2 y2 कर देना है। ये रिवर्स होगा तो भी चलेगा, मतलब अगर आपने इसको, ये वाले पॉइंट को x2 y2 ले लिया और इसको x1 y1 लिया तो भी चलेगा, लेकिन जो एक बार ले लिया उसी को आप उसी से प्रोसीड करना। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। देखो, x2 मेरा क्या है, 4 है, तो 4 - 2, यहाँ पे देखो स्क्वायर लिखना भूल गई मैं, सॉरी। तो x2 - x1 द होल स्क्वायर एंड y2 प्लस भी बीच में आएगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो x2 आपने लिख दिया 4 माइनस x1 क्या है, 2 है, उसका स्क्वायर डाला। फिर y2 क्या है, y2 है 1, y1 क्या है 3 है, ठीक है। अब इस पे डाल दिया हमने छत, मतलब स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8। 8 को अगर हम लोग फैक्टर कर लेते तो क्या होता है, देखो, तो कितने 2 है हमारे पास, 8 के अंदर 2 × 2 × 2 है, 2 की जोड़ी बनी, जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया, लेकिन अभी भी एक 2 अंदर ही फंसा हुआ है, उसकी जोड़ी नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। तो ये हुआ डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल टेक द सेकेंड क्वेश्चन। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, लिख लेते हैं। सेकेंड वाला है -5,7 और -1,3, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं चलो इस बार इसको x2 ले लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, x2 y2, और इसको ले लिया x1 y1 ले लिया। तो मैं आपको ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप ऑर्डर रिवर्स भी करें तो भी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी x2 क्या है भाई आपका, x2 है आपका -5, और x1 क्या है आपका -1, प्लस y2 क्या है आपका 7 है, और y1 कितना है आपका 3 है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर डाल दिया, प्लस साइन डाला, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइन अलग अलग है, तो -4 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, और ये भी हो जाएगा 16, ठीक है। अब 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अभी ये क्या होगा, देखो 32 को अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 2 और 1, तो ये कितनी बार 2 आएगा इसमें, 5 टाइम, 2 2 2 2 और 2, ठीक है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया, उसको लिख लिया 2 × 2 और √2, ठीक है। तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 4 √2 यूनिट। तो ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। ओके, तो अभी थर्ड वाला भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग नेमिंग कर देते, x1 y1 कर दिया और x2 y2 कर दिया, ठीक है। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 मतलब -a, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन डाल दिया, फिर y2 - y1, y2 क्या है -b है, और y1 क्या है b है,
इसका भी हमने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस ए मतलब -2a हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा -2b। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4a² और ये हो जाएगा 4b²। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4a² और ये हो जाएगा 4b²। ठीक है, 4 को कॉमन ले लेते हैं तो a² + b² हो गया और स्क्वायर रूट है। अब देखो 4 को स्प्लिट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है अपने को, 2 × 2 मिलेगा, a² + b² ऐसे ही रहेगा। अब 2 की जब जोड़ी बनी तो ये तो भाई बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, a² + b²। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।